Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Prasanna, Ankit, Pratham, Arya, Mitraj, Anjali, Anup भी हैं यहाँ पे. ओके, अनुष्का, अर्णव, विनालिका, अर्णव पाटिल, आर्या, आर्यन, ईशा, जयराज, कार्तिक. कार्तिक मिल गया लिंक? हाँ सर, मिल गया लिंक. ओके, सो केदार, ओंकार, प्रणव, प्रसन्न, ऋषिकेश, सानिका, शुभांकर, स्वयं, वर्धन, यश एंड सत्यजीत. कई बार क्या होता है ना यार, लाइक आप लैपटॉप वगैरह ऑन करते हो तो अपने आप से थोड़ा सा वो अपडेट मोड पे चल जाता है, तो उस वजह से कई बार थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है. ठीक है, सो लास्ट टाइम पे प्रोग्रेशन उसका ओवरव्यू कंप्लीट हो गया था, टेस्ट भी हो गया है आप लोगों का, वो भी डिस्कशन हो गया था. ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम. स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, मतलब दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर, विजिबल. Yes, sir. हाँ सर, दिख रहा है. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम काफी इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं. एक पॉइंट और, सब लोग अपना कैमरास वगैरह ऑन रखते हो तो ये बेटर होगा. हर लेक्चर में बोलते हैं तो मतलब देख लो यार अपने आप से ना, बेटर है ऑन करके रखना चाहिए. बाकी फोर्स नहीं कर रहा, बेटर है. ओके, अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और, लाइक प्रोग्रेशंस में भी किसी का कोई डाउट है सो सेपरेट डिस्कशन सेशन रख के वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे. बट पॉइंट ये है कि आप लोग किसी को भी कोई भी डाउट होता है विदाउट एनी हेजिटेशन और फियर और शाइनेस वगैरह, उन सब के अलावा बोल देना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज दिस बाइनोमियल थ्योरम. टेंथ क्लास तक ये नहीं होता है, लाइक प्रोग्रेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वाला सेक्शन है. ठीक है, ट्राइंगल वगैरह, ये सारी चीजें टेंथ क्लास तक ऑलरेडी सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक है, इन सब में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. बट बाइनोमियल थ्योरम ये 11th में ही इंट्रोड्यूस होते हैं. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल, बाई का मतलब ऐसे कि टू होता है, जैसे मोनो ऐसे है ना, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. लाइक अभी होता क्या है, जैसे x प्लस वाई होल पावर 2 एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, बोलो? x square plus 2x. Square plus. हाँ, मतलब x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. करेक्ट है. लाइक क्वेश्चन है दिस, क्वेश्चन नहीं है यार, ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोल सकते हो. x प्लस वाई होल क्यूब, क्या आंसर आता है इसका? x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस प्लस y क्यूब. और वी कैन से लाइक दिस, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड विथ x प्लस y. हाँ, अभी सपोज करो क्वेश्चन है दिस. अच्छा चलो इसके ऊपर ये भी लिख लेते हैं, है ना, x प्लस वाई टू द पावर 0. आंसर 1. एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0, आंसर आता है इसका 1. ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन होता है दिस x प्लस वाई होल पावर 1, देन आंसर x प्लस y. x प्लस वाई, बिल्कुल ठीक है. तो देखो यार होता क्या है ना, जैसे पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, ये सब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पता होता है, स्कूल तक पढ़ते हैं चीजों को. ठीक है, अभी लेट्स से क्वेश्चन है दिस x प्लस वाई होल पावर 4, तो ये फॉर्मूला ये पता होता है क्या हम लोगों को? नहीं. हाँ, मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, लाइक x प्लस वाई होल पावर 4 विल बी सेम एज x प्लस वाई होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर. यस. हाँ ठीक है, ऐसे तो यार क्रिएट तो कुछ भी कर सकते हैं. सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस x प्लस वाई होल पावर 5, नहीं पता होता. x प्लस वाई होल पावर 6 नहीं पता होता. लेट्स एक्सप्रेशन है ये x प्लस होल पावर 100, बिल्कुल नहीं पता होता. ठीक है, सो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक थ्योरम डेवलप करेंगे. थ्योरम बोल सकते हो, एक पैटर्न बोल सकते हो, वो क्रिएट करने वाले हैं जिससे x प्लस वाई के ऊपर कोई भी पावर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, कुछ भी, वो आप विद इन सेकंड्स लिख सकते हो. और फिर उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, काफी सारे एप्लीकेशंस एक्चुअली. यस सर. तो ये सब चीजें हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं किसमें, बाइनोमियल थ्योरम. बेसिकली बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू, यानी कि एक्सप्रेशन रिलेटेड टू टू टर्म्स. जैसे यहाँ पे x प्लस वाई होल पावर n, तो यहाँ पे टू टर्म्स ही हैं x और y, तो इसको आप बोलते हो क्या, बाइनोमियल. डन.
x plus y हाँ, sir. plus z whole power n can be any number like 1 2 3 4 5 6 7 anything. इसको बाइनोमियल नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे Trinomial. एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं? Trinomial. एग्जैक्टली. सपोज करो एक्सप्रेशन होता है दिस x plus y plus z plus w whole power n, तो इसको क्या बोलते हो? हाँ, मतलब इसको Polynomial. मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, बाद में बोल देते हैं पॉलीगॉन. ऐसे ही इसको आप बोल सकते हो मल्टीनोमियल, और वी कैन से टेट्रानोमियल. ठीक है. मैथ्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता कि x plus y plus z whole power n is equal to ऑप्शन ए बाइनोमियल, ऑप्शन बी ट्राइनोमियल, ऑप्शन सी टेट्रानोमियल, ऑप्शन डी मल्टीनोमियल. ऐसे नहीं होता है ना. ये सब जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग. चीजें क्वेश्चंस होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो बेसिकली अभी जस्ट देख रहे हैं कि बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है. तो ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये टेट्रानोमियल है, मल्टीनोमियल भी बोल सकते हो. अभी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ये रहता है कि मल्टीनोमियल को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 3 एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, 2 एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, 4 एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. 2 एलिमेंट्स को भी मल्टीनोमियल बोलते हो तो भी ओके है, 3 वाले को बोलते हो तो भी ओके है, 4 वाले को बोलते हो तो भी ओके है. ऐसा नहीं होता कि मल्टीनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है. डन. यस. जैसे बहुत सिंपल Yes, सी sir. बात है, मतलब कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को क्या पॉलीगन नहीं बोल सकते क्या? बोल. आराम से बोल सकते हो, कोई इशू नहीं. क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगन बोल लो, पेंटागन को पॉलीगन हाँ, बोल sir. लो, है ना. वो सब पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. मल्टीनोमियल can be expressed as binomial. ये क्लासिक पॉइंट है. इसका मीनिंग क्या है ये समझने का ट्राई करो. लाइक सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस x plus y plus z होल स्क्वायर. तो डेफिनेटली ये बाइनोमियल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, बट इसको आप एज अ बाइनोमियल कंसीडर कर सकते हो. अच्छा, एक पॉइंट और यार, यहाँ पे काफी ज्यादा तूफान वगैरह आ रहा है, तो हो सकता है बीच में लाइट चल जाए या फिर नेटवर्क कनेक्शन लूज हो जाए. लाइट तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन्वर्टर है, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो देखते हैं, नहीं होना चाहिए. x plus y plus z होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली बाइनोमियल नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. हाँ, इसका मीनिंग ये होता है, बाइनोमियल के अंदर देखते हैं 2 टर्म्स, तो x plus y को वी कैन कंसीडर लेट्स से p और z को वी कैन कंसीडर लेट्स से Q. q. तो ये बन गया है अभी दिस p plus q Whole होल bracket स्क्वायर, square. और ये बन गया बाइनोमियल. p plus q होल स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q Q square. q स्क्वायर. Q p square. है x plus y होल स्क्वायर, 2p है x plus X plus y, Y. और Into q Q. था z, और q स्क्वायर हो गया z स्क्वायर. ओपन करते हो तो दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ये बन गया 2xz 2yz और Z square. z स्क्वायर. सपोज करो यहाँ पे 26 अल्फाबेट्स भी होते हैं, लेट्स से a प्लस b प्लस c प्लस d अप टू z होल स्क्वायर. तो फर्स्ट 13 को कंसीडर कर लो p, नेक्स्ट 13 को कंसीडर कर लो क्या? Q. q. तो ये बन गया p प्लस q होल स्क्वायर. इसी वजह से क्या होता है, बाइनोमियल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मल्टीनोमियल को भी आप किस में एक्सप्रेस कर देते हो? binomial. बाइनोमियल में. As a binomial. हाँ, तो इस चैप्टर का 70% पोर्शन है बाइनोमियल, 30% पोर्शन है मल्टीनोमियल. मल्टीनोमियल में क्या करते हैं, बाइनोमियल में एक्सप्रेस कर देते हैं. किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो सीखेंगे बाद में. जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, थोड़ा फील आ जाएगा. जैसे क्वेश्चन होता है ये, जैसे ये क्वेश्चन है 1 plus x square plus x to the power 5 plus x to the power 7 whole power 10. So is this binomial? नो. No. हाँ, तो ये बाइनोमियल नहीं होता है ना, लेकिन आप उसको दिमाग लगा करके इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दोगे. अब दिमाग देखो ऐसे लगा देता है, यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है? X raised to 5. रिमेनिंग 1 plus x square. और ये ऑलरेडी है 1 plus 1 x. plus x. करेक्ट. इस एक्सप्रेशन में कितना कॉमन आ रहा है? 1 plus 1 plus x 1 plus x square. 1 plus x square रिमेनिंग. 1 plus x raised to 5. एग्जैक्टली. अभी मेरे को आप ये बताओ, जैसे ए बी होल पावर n
this is same as a to the power n into a to the power n into b to the power. हाँ, तो 1 plus x square whole power कितना आ गया? 10 और 1 plus x5 whole power 10। तो स्टार्टिंग में बाइनोमियल बिल्कुल नहीं था, टेट्रानोमियल जैसा कुछ था। यार ये वर्ड मैटर नहीं करता है, टेट्रानोमियल, समझ रहे हो ना आप? हाँ मैथ्स के हाँ, अंदर सर। थ्योरी स्टेटमेंट मैटर करते हैं, लेकिन ये वर्ड टेट्रानोमियल या फिर रामानुजन थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, ये वर्डिंग्स मैटर नहीं करती है, कंसेप्ट मैटर करते हैं। तो तुम टेट्रानोमियल बोलना चाहो तो वो बोल दो, मल्टीनोमियल बोलना चाहो तो वो बोल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर हम कंफ्यूज हो गए थे, टेट्रा था या मल्टीनोमियल था, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में था टेट्रानोमियल और फाइनली थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये किसमें एक्सप्रेस हो गया? Binomial. Binomial. एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे आप ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे इस तरीके से कुछ है, 1 plus x whole power 20 और 1 minus x plus x square whole power 10। तो डेफिनेटली बाइनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स है, बट इसको भी कुछ तो दिमाग लगा करके आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन बाइनोमियल। सोचो सर x कॉमन ले सकते हैं। सर उसको होल पावर क्या? मतलब 1। एक फिर मिनट, पावर 10 कॉमन ले सकते हैं। हाँ फिर हाँ। आगे पावर 10 हाँ। कॉमन, फिर आगे फिर सर वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला वैसे कुछ। देखो यार, पावर 10 कॉमन मतलब पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे थे, बट पावर 10 कॉमन ऐसे नहीं होती है ना। पावर 10 कॉमन का मीनिंग ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे पावर 20 था तो इसको आपने ब्रेक किया इन पावर 10 एंड पावर 10, ठीक है। और लेट्स से ये एक्सप्रेशन है a to the power 10 into b to the power 10, दिस कैन बी रिटन एज ab होल पावर 10। 10। हाँ, तो जैसे यार वही बात है, इसका रिवर्स भी डिफाइन है, अभी लिखा था ऊपर, तो ये भी डिफाइन है, इसको कंबाइन कर सकते हो। हाँ, अभी ये क्या पैटर्न माइंड में होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू ए क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b ए प्लस बी होल क्यूब, ये डिफरेंट होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग चीज है। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी a plus b ब्रैकेट a स्क्वायर plus ab a square plus minus AB plus B square. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। b square। बी स्क्वायर, ऐसा होता है। देखो जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो स्टार्टिंग में आता है प्लस एंड यहाँ पे माइनस माइनस। लेट्स से Minus. एक्सप्रेशन है दिस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो स्टार्टिंग माइनस a बाद में minus b प्लस a माइनस बी और फिर A यहाँ square पे a स्क्वायर plus प्लस ए बी ab प्लस plus b square। बी स्क्वायर। इनको आइडेंटिटीज बोलते हैं या फिर फॉर्मूले बोलते हैं। फॉर्मूले क्या होता है? जैसे आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आपको जस्ट 2 टर्म्स मिलने वाला है। कौन से? a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ, ये मीनिंग होता है फॉर्मूले का कि लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन ऑलवेज सेम ही रहता है, ठीक है। अभी सेम यहाँ पे आप इसको कंपेयर करोगे विद दिस 1 plus x क्यूब। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, 1 is cube of 1 and x cube is cube of, x so this is like a cube plus a क्यूब प्लस b क्यूब। a plus b into a square, 1 square is 1 minus ab, ab is minus X. plus b square यानी x square, करेक्ट है। हाँ, तो ये पोर्शन हो गया कंबाइंड और कंबाइंड होके बन गया ये दिस 1 plus x क्यूब रेज टू पावर पावर 10 और यहाँ पे है 1 plus x होल पावर 10। ऐसा। तो ये स्टार्टिंग में मल्टी बाइनोमियल बिल्कुल नहीं था, बट ये अभी एक्सप्रेस हो गया है इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल, करेक्ट। हाँ सर। इसीलिए क्या बाइनोमियल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। कई बार ये भी होता है कि आप मल्टीनोमियल को बाइनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जो मैंने अभी बताया था आपको कि 70% पोर्शन में बाइनोमियल है, 30% पोर्शन में मल्टीनोमियल है। उस 30% के 10% पोर्शन में ये है कि मल्टीनोमियल को बाइनोमियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाकी 20% में ये कि मल्टीनोमियल को इटसेल्फ कैसे डील करते हैं। ओके, एक पॉइंट और, इस चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज से कोई रिलेशन नहीं है, पहले जो पढ़ाया उससे कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, तो सब लोग अच्छे समझो। स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स। देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली क्या कुछ ब्रिक एलिमेंट्स हैं। ब्रिक एलिमेंट्स का मतलब हो सकते हो कि बेसिक्स या फिर इसका फाउंडेशन, और फाउंडेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है फैक्टोरियल,
सेकंड पॉइंट होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहले ये दोनों अच्छे से समझते हैं, एक या दो लेक्चर हम लोग देंगे इन दोनों चीजों के ऊपर, फिर बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, कैसे इसको क्रिएट करना है, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस वो पढ़ेंगे। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल को आप रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, जैसे ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। एक टर्म होता है सेकंड, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसको लिखते हैं लाइक दिस, ऐसा स्टेयर्स के जैसे, NCR, ऐसे NCR, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, वो बताएंगे सारी चीजें। बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्ट करेंगे, अभी फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेड एज एक्सक्लेमेशन मार्क, इन फैक्टोरियल। नोट करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, समझते चलो, सब बहुत इजी है। पहले एग्जांपल देखते हैं, लाइक 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट करते हो आप विद 2, कंटिन्यूअसली 1 डिक्रीज करते हो, 1 पे स्टॉप कर देते हो, सबको मल्टीप्लाई कर देते हो। 2 फैक्टोरियल का मीनिंग हो गया 2 into 1। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 into 2 into 1। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 5 फैक्टोरियल 5 Five. into 4 into 4 3 into into 3 into into 1। 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 5 4. into 4 into 3 2 into 3 into 2 into 1 1 पे ही स्टॉप करना है, 1 के बाद में आएगा 0, और 0 को यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, अदरवाइज सारी वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 0 ऐसा। सो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू है 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24 24, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया विद 5 यानी 120 और 120 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे विद 6 यानी 720 ये वैल्यूज हम लोगों को डायरेक्ट लर्न होने चाहिए अप टू 6 फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका आंसर आगे कहीं पे 24, बट जरूरी नहीं है ऑप्शन में 24 हो, ऑप्शन पॉसिबल है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और 24 एग्जैक्टली सेम। हाँ, तो इसलिए एटलीस्ट 6 फैक्टोरियल तक तो लर्न होना चाहिए। इसके ऊपर एक एग्जांपल ये भी लिख देते हैं, 1 फैक्टोरियल। 1 So 1 factorial is just 1. 1 ठीक है, बिल्कुल। So 1 factorial 1, 2 factorial 2, 3 factorial 6, ये लिख लो एक बार, एक काम करो है ना, मल्टीप्लाई मत लिखो, जस्ट हाँ, ये सर। वैल्यूज लिख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। 1 factorial 1, 2 factorial 2, 3 factorial 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720 exactly। 7 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, 720 into 7, 8 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, into 8 9 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। कैलकुलेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस में ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, है ना, कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। एक पॉइंट समझना है ना, काफी सिंपल सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कहीं पे है 10 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल विल बी 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एक चीज और, लेट से 1 तक नहीं लेके गए, 2 पे स्टॉप करते हो तो भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू सेम ही है। हाँ सर, क्योंकि मल्टीप्लाइड विद 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सेक्शन क्या लिखा हुआ है, 9 factorial 9 फैक्टोरियल, तो ये है 10 into
9 9 factorial. फैक्टोरियल। आप इतना सेक्शन ऑब्जर्व करते हो, देन 10 into 9 into 8. 9 into 8 9 factorial. 8 factorial. दिस सेक्शन ऑब्जर्व करते हो, देन 10 10 9 into 9 8 into 7 factorial. हाँ ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में यूज होगा, कैसे यूज होगा वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, इसको वर्डिंग्स में कैसे लर्न करना है आपको, जैसे सपोज करो 10 फैक्टोरियल है, तो आप स्टार्ट करोगे विद 10, कंटिन्यूअसली 1 डिक्रीज, और बीच में कहीं भी स्टॉप कर सकते हो। जैसे 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 100 into 99 into 19। 8 factorial. Factorial. हाँ ये भी लिख सकते हैं 100 into 90, 9 factorial. ये Factorial. भी लिख सकते हो 100 99 98 90। 7 Factorial. हाँ अभी वो स्टॉप कहाँ पे करना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सपोज करो ये कोई इक्वेशन होता जिसमें राइट साइड में 98 फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको कहाँ पे स्टॉप करोगे, 98 98 तो दैट factorial. 98 फैक्टोरियल और 98 फैक्टोरियल, cancel. 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 हाँ 98 फैक्टोरियल भी एक वैल्यू ही है, हाँ सर. 98 97 96 95 ऐसा। अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, जैसे 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल के अंदर डेफिनेटली वी कैन गेट 70 100 फैक्टोरियल, term. हाँ yes. हाँ. Yes. 85 फैक्टोरियल, Yes. हाँ. 99 फैक्टोरियल, बट हाँ. Yes. 90 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल मिलने वाला है क्या? नहीं. नहीं. हाँ नहीं। तो जो ग्रेटर नंबर होता है ना उनके अंदर स्मॉलर नंबर के फैक्टोरियल एग्जिस्ट करते हैं। बट सपोज करो 50 फैक्टोरियल है, तो 50 फैक्टोरियल के अंदर आपको 51 52 53 या 100 फैक्टोरियल नहीं मिलेगा। हाँ सर. तो हमेशा आप ब्रेक करते हो बड़े नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल फैक्टोरियल। ये सब समझ में आएगा तुम्हें भी, क्वेश्चंस में समझ में आएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, एक पॉइंट और, जीरो फैक्टोरियल, या फिर एक काम करो इसके पहले ये लिखो, जैसे n फैक्टोरियल है, सो n फैक्टोरियल को वी कैन राइट, पहले लिखोगे n, फिर कंटिन्यूअसली 1 डिक्रीज, नेक्स्ट टर्म, n minus 1. फिर नेक्स्ट टर्म, n minus 2. फिर नेक्स्ट टर्म, n minus 3. लास्ट में 4 into 3 into 2 into 1. 1 हाँ, दिस कैन बी रिटन एज n into n minus 1। factorial. Factorial. ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. जैसे 100 फैक्टोरियल को भी लिखा था 100 into 99 फैक्टोरियल। अरे यार बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उसको लिख दो वहां पे, 1 कम करते जाओ, कहीं पे भी ब्रेक कर दो, स्टॉप कर दो। और वी कैन राइट दिस आल्सो n into n minus 1 into n minus 2 factorial. minus 2 factorial. ठीक है। अब एक पॉइंट ये देखना, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल सा पॉइंट है। जीरो फैक्टोरियल, 1. रुक जाओ बेटा मत बोलो यार, Undefined. बाकी को बोलने दो। जीरो फैक्टोरियल वैल्यू 0. हाँ 0 ही होगा शायद. तो एक्चुअली जीरो फैक्टोरियल देखने पे लग रहा है कि जीरो आंसर आना चाहिए, बट ये नहीं होता जीरो, ये एक्चुअल में कितना होता है? 1. 1 एंड 4 जीरो फैक्टोरियल। तुम इसको यार एक्सेप्शन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैथ्स के अंदर एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है वैसे एक्सेप्शंस मैथ्स में नहीं होते हैं। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल के लिए, बट ये जो डेफिनेशन था कि आप कंटिन्यूअस 1 डिक्रीज करोगे और 1 तक मूव करके सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, वो डेफिनेशन जीरो फैक्टोरियल के लिए वैलिड नहीं होता है। नाउ हाउ इज जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1? एक्चुअली आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हो, लाइक n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1। Factorial. यहाँ पे आप इजीली पुट कर दो n is equal to 1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कितना आ गया बोलो? 1 factorial. राइट साइड 1 और 1 minus 1। 0. ठीक है, अभी ये बोलो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1. 1. 1. तो 1 is equal to 1 into 0 फैक्टोरियल। डेफिनेटली One. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 upon 1, यानी कितना? 1. 1. क्लियर? Yes. तो अब तुम चाहे इसको एक्सेप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, ये 0 नहीं होता, ये 1 होता है। ओके, एक मिनट,
ये नोट कर लो है ना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये नोट कर लो। फुल नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेक्चर के बाद में पीडीएफ हम पोस्ट करते हैं, तब आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, अभी इतना लिखो काफी है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव नंबर फैक्टोरियल या फिर फ्रैक्शनल नंबर फैक्टोरियल। नॉट डिफरेंट, like -2 factorial, -3 factorial, -4.5 factorial, 6.5 factorial, 13/2 factorial, ये सब अनडिफाइंड। डिफाइन नहीं होता। ओके, अब आराम से सोच के बताओ, जिसको पूछे वही बोलो। n factorial is defined only if n should be Positive integer. यश पाटिल आप बोलो। पृथ्वीराज। वन से बाकी सब उसके आगे नंबर। हाँ, मतलब 1 से बाकी सब, वो तो पहले लग ही रहा था, लेकिन अभी मैंने जस्ट एक पॉइंटर बताया था यहाँ पे, क्या 0 मतलब वो भी डिफाइन है। सो बेसिकली n शुड बी whole number. हाँ, n शुड बी होल नंबर्स। देखो क्या होता है ना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर आता है 0, यहाँ पे आता है -1 -2 -3 ऐसा। ये सारे लोग हैं नेगेटिव इंटीजर्स, दीज ऑल आर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। और जब आप इन नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड करते हो किसे, 0 तो फिर इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। Whole numbers. एक पॉइंट और, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। 0 इज बेसिकली न्यूट्रल टाइप का नंबर है। Numbers which are greater than 0 are positive and numbers which are less than 0 नेगेटिव। Or negative. हाँ, but 0 is both non-negative and non-positive। ये समझ में आ गया होगा भाई, 0 नॉन नेगेटिव है, सही बात है, नेगेटिव नहीं होता। हाँ 0 नॉन पॉजिटिव भी है, सही बात है, पॉजिटिव भी नहीं होता। ठीक है, तो 0 is both non-negative and non-positive, but 0 is neither negative nor positive। तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स बोलना तो रॉन्ग है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा किसको भी इंक्लूड करने वाले हो यहाँ पे, 0. 0. ठीक है। सो n फैक्टोरियल इज डिफाइंड इफ n बिलोंग्स टू w। कार्तिक तुम पूछ रहे थे कि सर ये किसका साइन है, तो इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, Belongs to. बिलोंग्स टू। समझते हो ना सभी लोग, बिलोंग्स टू। हाँ बिलोंग्स टू बेसिकली एक सेट को शो करता है, जैसे वी ऑल आर बिलोंग्स टू ऐसे, और कोल्हापुर, मतलब कोल्हापुर एक सेट है, काफी सारे लोग हैं, उनमें आप बिलोंग करते हो, ऐसा। तो ये हो गया ना। तो n फैक्टोरियल इज डिफाइंड इफ n बिलोंग्स टू w, w यानी होल नंबर्स। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। No, sir. एक पॉइंट ये, n फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल्स टू सम नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल की वैल्यू कभी नेगेटिव आती है क्या? No, sir. 0 आती है क्या? नहीं. मिनिमम कितना आता है? 1. 1 के बाद 2. 2 के बाद 3 4 5 आता है क्या? नहीं। नहीं. डायरेक्ट कितना? 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आता, डायरेक्ट कितना आता है? 64। तो यार ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, और कोई डाउट है तो बोल दो, बाकी इजी से पॉइंट है, तो है। 0 फैक्टोरियल 1, नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल फ्रैक्शन नंबर के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते,
n factorial is defined if n should be whole number या फिर n belongs to w ऐसा, and n factorial always having some natural value. Okay. एक पॉइंट और, जैसे क्वेश्चन है दिस 2x plus 5 factorial. Let's say ये ब्रेक करना है. So first you will write 2x plus, 5, plus 5, then 2x plus, 4, 4, then 2x plus. 3, ये ब्रेक कहीं भी कर सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. तुम यहाँ पे ब्रेक करते हो तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है. इधर ब्रेक करते हो तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे ब्रेक करते हो तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट? हाँ. ठीक है, तो इतना ही थ्योरी था इसके अंदर. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आंसर चैट बॉक्स करना है. 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल. एक काम करो, पहले तो ये कर लो, इजी सा क्वेश्चन ही कर लो. 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, so 8 factorial will be 8 into 7 into 6 into into 5, 5 4. अब सुनो, 5 4 3 2 1 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. इसको स्टॉप कर दो कहाँ पे? 5 factorial. डिवाइड में भी है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल. आंसर 320. हाँ 56 into 6. 36. 336. 336, sorry sir. करेक्ट? ओके चलो ये भी सॉल्व कर दो जल्दी से. 9 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल ऑन 4 फैक्टोरियल. नहीं ये रहने दो. 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, या फिर ये लिख लो. काम करो, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो. इनटू करके 1 तक मत लिखना, बीच में ब्रेक कर सकते हो है ना. और बड़े नंबर्स को ही ब्रेक करते हैं, ग्रेटर नंबर्स को ही ब्रेक करते हैं. So 9 factorial upon 3 factorial 6 factorial. 9 factorial can be written as 9 into 8 into 7.6 factorial. बस यहाँ पे ब्रेक कर दो, बस यहाँ पे ब्रेक कर दो. ये है 6 फैक्टोरियल और इसका वैल्यू लिख देते हैं. 3 फैक्टोरियल इज 6. this 6 factorial cancel, और अभी रिमेनिंग है this 9 into 8 into 7 upon 6. इसको कुछ कैंसिलेशन वगैरह 3 2 3 3 और 2 4. आंसर 84. अच्छा सर. अच्छा एक पॉइंट और, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है. लाइक 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं होता है. ऑब्वियसली बात है, सेम ही नहीं आएगा. 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6. तो क्या 6 प्लस 2 ये कितना होता है?
120. तो 6 + 2 120 नहीं होता। सेम 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल नहीं होता। sin x अपॉन n 6 नहीं होता ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करो। मंडे को हम छुट्टी में फ्राइडे संडे। तो चैट बॉक्स करना है। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 ये आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल। तो कौन एक्सप्लेन करने वाला है? सर मैं कार्तिक तुम एक्सप्लेन कर दो एक बार जल्दी से। एट इंटू 7 इंटू 6 4 फैक्टोरियल कंप्लीशन। कौन से टर्म एक्स्ट्रा आने चाहिए यहाँ पे? into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 into 4 into 3 into 1 multiply और साथ में Divide. exactly numerator is 8 factorial upon 5 factorial. So P compare is, कर दो Q is 5. and Q is equal to 5. if any student having any doubt आप लोग बोल सकते हो यार, है ना? सर नहीं समझ आया यार ऐसा। क्या नहीं समझ आया बताओ? ये वाला 8 into 6 into। क्या डाउट है इसमें ये बताओ? हाँ वो क्यों ऐड किया हमने नीचे डिवाइड में? नहीं ऐड नहीं किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। हाँ वही। भाई तुम एक बात बताओ, जैसे 8 इंटू 7 इंटू 6 है, तुम्हें दिख रहा होगा राइट साइड में फैक्टोरियल लिखा हुआ है। हाँ अभी 8 इंटू 7 इंटू 6 इसको तुम्हें फैक्टोरियल कंप्लीट करना है, तो इसमें और कौन से टर्म्स आनी चाहिए यहाँ पे? हाँ 5 4 3 2 1। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो साथ में डिवाइड भी करोगे ना, हाँ सो दैट उसका नेट इफेक्ट कितना हो जाए कैंसिल। जैसे सपोज करो कहीं पे 10 लिखा हुआ है, तो तुम 10 में ऐसे रैंडम इंटू 2 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू चेंज हो गया ना अभी तो। हाँ तो पॉइंट क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ में क्या कर दो, डिवाइड। तो ये बनेगा 20/2 हाँ जो एक्चुअल में स्टार्टिंग वैल्यू ही है। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि तुम्हारा काम बन गया, तुम्हें जो फैक्टोरियल कंप्लीट होना था वो बन गया फैक्टोरियल। हाँ तो चीज सेम भी है और आपका जो क्वेश्चन था वो भी हो गया, मतलब जो सर, पैटर्न चाहिए था वो भी तो बन फिर 8/5 कैसा आया आंसर? गया। 8 अपन बेटा ऊपर तो 8 फैक्टोरियल बन गया ना ये, हाँ और डिनोमिनेटर में कितना बना है बताओ? हाँ 5 समझ गए। हाँ, इसको आप ये नहीं लिख सकते लेकिन यार है ना, ऐसे नहीं होता ये। हाँ 8 फैक्टोरियल अलग है, 5 फैक्टोरियल अलग है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। काफी अच्छा लगा यार मेरे को, किसी स्टूडेंट ने पहली बार डाउट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर मैं बताऊं? करते रहो, आंसर चेक बॉक्स कर दो तुम्हारा। क्या है सर? ये चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। अर्णव, नीरल, ईशा, प्रसन्न और आयुष करेक्ट आंसर। कार्तिक तुम्हारा आंसर तो नहीं है इसमें। सर मैंने भेजा था, एक सेकंड वापस एक बार भेजता हूँ। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में, ठीक है करेक्ट है। हाँ सर। तो क्वेश्चन इज 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। अभी देखो होता क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि 9 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट करने बैठे हैं, टाइम लगेगा ना उसमें। तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ट्राई करते हैं चीजों को कैंसिल करने का, और कैंसिलेशन के लिए आप सेम टर्म्स लेके आओगे, आप हायर टर्म को ब्रेक करोगे।
स्मॉलर टर्म को ब्रेक नहीं करते हैं, हायर टर्म को ब्रेक करते हैं। इसको तो देखो एज इट इज ही रखो। 10 factorial can be written as 10 into 9 factorial. Similarly, 11 factorial can be written as 11 into 10 into 9 factorial. हाँ, और अभी 9 factorial 9 factorial 9 factorial कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल हुआ? ये ऐसे कैंसिल हुआ, जैसे 1 upon AB plus 1 upon AC is equal to सपोज करो 1 upon AD। हाँ। तो लेफ्ट साइड से कितना कॉमन आ गया? 1 upon A। और ये क्या हो गया? कैंसिल। बाद में इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट कोई टर्म सेम दिखता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं ऐसे। अभी रिमेनिंग क्या है ये बोलो। 1 plus 1 upon 10। कैंसिलेशन के बाद में ये 1 upon 0 नहीं है, ये हाँ। 1 upon 1 है। जैसे 9 और 9 कैंसिल होता है तो 1 आता है वहाँ पे। हाँ सर। मल्टीप्लाई में कैंसिल होना अलग बात है, और प्लस माइनस में कैंसिल होना वो एक डिफरेंट बात है। तो ये है 1 upon 1 प्लस दिस इज 1 upon 10 एंड दिस इज x upon 110। 1 plus 1 upon 10 कितना? 11 upon 10 0 और 0 कैंसर। cancel फाइनली x is equal to 121 120। ये इसका आंसर। एनी डाउट? नो सर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन तो इजी है यार, टफ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो हायर टर्म को ब्रेक कर दो ऐसा, रेदर देन उसको 9 into 8 into 7 ऐसे लिखने के उसको फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो बस, और ये टर्म हो गए कैंसिल। रिमेनिंग है 1, यहाँ पे 1 upon 10 और यहाँ पे x upon 110। 1 plus 1 upon 10 11 upon 10 0 0 कैंसिल, 11 स्क्वायर इज 121। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अभी। जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व करो, आंसर चैट बॉक्स में। n plus 1 factorial is equal to 6 times n minus 1 factorial. Find out the value of n. एक चीज मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं, कुछ लोग ब्रैकेट का मतलब ही नहीं समझते हैं। ये जो है ना, ये 6 अलग है और n minus 1 factorial ये अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सपोज करो ऐसे लिखा होता है, इन दोनों का मीनिंग समझ रहे हो? हाँ। यहाँ पे 6 डिफरेंट है और n minus 1 factorial डिफरेंट है। यहाँ पे 6 और n minus 1 इसका कंप्लीट फैक्टोरियल। तो अभी क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n plus 1 factorial is equal to 6 times n minus 1 factorial. इस पे होमवर्क नेक्स्ट टाइम यानी कि कल से देना स्टार्ट करेंगे। शीट आज पोस्ट करता हूँ, होमवर्क कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जो पहले पढ़ाया है उसका शिंगेज का जो मेंस वाला सेक्शन है, मेंस वाली बुक है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो आपको शीट्स वगैरह दिए थे उनमें यदि होमवर्क पेंडिंग है तो वो कंप्लीट कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, n plus 1 factorial is equal to 6 times n minus 1 factorial. चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये बताओ n plus 1 और n minus 1, which term is greater between n plus 1 और n minus 1? n plus 1। n plus 1 डेफिनेटली n plus 1 ऐड हो रहा है, वहां पे चीजें इंक्रीज होती हैं। सो बेसिकली आप ब्रेक करोगे n plus 1 को,
ब्रेक कैसे करते हैं? पहले n+1 एज इट इज, फिर n अभी into इसमें n -1 कर दो, कितना आएगा? n फिर दोबारा -1 कर दो, कितना आएगा? n minus 1 और यहाँ पे इसको n stop, minus 1 और यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो, क्योंकि राइट साइड में भी यही है, 6 times n-1 फैक्टोरियल. नाउ दिस n-1 फैक्टोरियल एंड दिस n-1 फैक्टोरियल Cancel. कैंसिल. रिमेनिंग क्या है इसमें बोलो? N square n square plus n minus n 6 square plus n is equal to, 6. using transposition on the left side. किसी को स्पीड फास्ट लग रहा है तो बोल सकते हैं. n square plus n minus 6 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर Plus 3 minus. जैसे 10th क्लास में करते थे, सेम वैसे ही. n into n plus 3 minus 2 into n plus 3. या देखो एक पॉइंट और है ना, किसी को भी इस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं है ना मिडिल टर्म ब्रेक करने में, तो यार ये आप लोग अपने आप से इंप्रूव कर लो यार, क्योंकि ये तो 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बार बार यूज होता ही है. क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना तो यूज होता ही है, इसको आप अपने आप से इंप्रूव कर लो बस. बाकी इसका वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है मेरे पास 8th क्लास में, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 75 के आसपास क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हम लोगों ने, वो भी आप मेरे को बोल सकते हो, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को. तो ये हो गया अभी n+3 into n minus N minus. is equal to 0. Two numbers का multiplication 0, either this 0 or this 0. So if this is 0, then n is equal to, Minus 3. minus 3 and if this is 0, then n is equal to. 2. 2 2 ठीक है. ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. देखो क्या होता है ना, हमेशा आप ये बताओ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फैक्टोरियल का है या फिर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है? factorial हाँ, ये क्वेश्चन नहीं यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन गिवन होता है पेपर में वही क्वेश्चन होता है, उसके बाद वाले तो सारे स्टेप्स होते हैं. ये तो बाय चांस इस क्वेश्चन को सॉल्विंग के टाइम पे किसको यूज करना पड़ गया मेरे को? क्वाड्रेटिक. quadratic तो जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है ना वो मैटर करता है. स्टार्टिंग क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में है फैक्टोरियल. और फैक्टोरियल की कंडीशन ये होती है कि नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल और फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल विल नॉट बी Defined. defined तो कहने का मीनिंग ये है क्रॉस चेक मस्ट करना पड़ेगा आपको. एक क्रॉस चेक इसमें क्या है, कुछ सॉल्यूशंस तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होते हैं. जैसे आप n is equal to -3 को यूज करते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन में ना, स्टार्टिंग क्वेश्चन में तो n is equal to -3 पुट करो, -3 + 1 -2 -2, और -2 फैक्टोरियल डिफाइन होता है क्या? नहीं. अब n is equal to पुट करोगे 2 + 1 3 और राइट साइड में 2 - 1, 1. 1 fact तो ये आ रहा है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 times 2 - 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल. हाँ. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. 3 फैक्टोरियल 6, 1 फैक्टोरियल 1 into 6 यानी कि 6. So finally n is equal to only 2 N is equal to how many solution? 1 1 Just one solution. ये कंसेप्ट कितने लोगों, ये फिर नॉट एक्सेप्टेबल हो गया ना, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ सर. तो ये पॉइंट है. बताओ इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो वो डिस्कस करते हैं. No sir, no doubt. तो n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 6, लेफ्ट साइड मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर्स -3 यहाँ पे है 2, क्रॉस चेक मस्ट है क्योंकि वो तो जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, बट हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का नहीं था, क्वेश्चन था बाइनोमियल का, और उसमें फैक्टोरियल है. फैक्टोरियल की कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे लॉग की कंडीशंस भी होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री की भी कंडीशंस होती हैं, तो वो सारे कंडीशंस फॉलो करने के बाद ही आप आंसर बताते हो, फाइनल आंसर. तो n इज इक्वल टू -3 ये पॉसिबल नहीं है, n इज इक्वल टू 2 चेक किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके सॉल्यूशन है, यहाँ पे ओके, कोई दिक्कत नहीं है.
सो फाइनली आंसर है जस्ट n इज इक्वल टू 2. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2n plus 3 factorial is equal to 6 times 2n plus 1 factorial. Find out the value of a variable. ये ट्राई करो. So who will explain this question, Bolu? अरुणा पाटिल, तो एक्सप्लेन करो बोलो. यस सर. सर हम 2n plus 3 factorial को 2n plus 3 2n plus 2 और 2n plus 1 अच्छा, factorial. फर्स्ट क्वेश्चन 2n plus 3 को क्यों ब्रेक कर रहे हो? Why not 2n plus 1? क्योंकि 2n plus 3 बड़ा है 2n हाँ, plus वो 1. यार ये मेरे को एक्सप्लेन करना है क्या? 2n plus 3 क्यों बड़ा है, ये समझ में आ गया होगा उसमें. ठीक है, तो 2n plus 3 को ब्रेक करते हैं. स्टार्ट करो. 2n plus 3 then 2n plus 2 then 2n plus 1 is factorial equal to 6 times 2n plus 1 factorial. फिर 2n plus 1 factorial 2n plus कट हो जाएगा. नेक्स्ट बोलो. फिर 2n plus 3 और 2n plus 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. फिर देखो उसका मल्टीप्लाई भी, एक सेकंड बस, थोड़ा सा एक चीज ये ध्यान रखा करो. मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन आ रहा है ना तो वो भी ले लिया करो. जैसे यहाँ से कितना कॉमन आ गया 2. तो बेनिफिट क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाता है. ये बाकी आंसर सेम ही आएगा. ये बन गया 2n स्क्वायर 3n और 2n कितना 5n प्लस 3 into 1 is equal to 3. आंसर सेम ही आता है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. 3 और 3 कट. हाँ. नेक्स्ट बोलो कॉमन. n कॉमन. फिर 2n plus 5 इज equal to 0. टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, either this 0 or this 0. So either n is equal to 0 or n is equal to 2n plus 5. minus 5/2. minus 5 upon 2. अब पॉइंट ये आता है कि which of the solution will be acceptable, both और कोई भी नहीं, या फिर कोई भी एक ऐसा. तो क्रॉस चेक मस्ट है. So n is equal to 0. n is equal to 0 चेक करते हैं. तो n is equal to 0 पुट करोगे तो ये कितना बन गया 3 फैक्टोरियल और ये बन गया 1 फैक्टोरियल. कंडीशन बस इतना सा है कि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए. 0 1 2 3 4 आता है, ओके. सो n is equal to 0 पे कोई इश्यू नहीं है, ओके सॉल्यूशन है. और अब चेक करते हैं n is equal to -5/2.
सो n इज इक्वल टू -5/2 यहाँ पे पुट करो, -5/2, तो 2 इंटू -5/2 यानी -5 प्लस 3 3 माइनस 3 डिफाइन होता है क्या? नो नहीं, फाइनली n इज इक्वल टू 0. ये इसका आंसर है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर कार्तिक बताओ। सर मुझे एक डाउट है हाँ जयराज बोलो। सर, हम 2n+1 फैक्टोरियल को ट्रांसपोजिशन से नीचे डाल सकते हैं, फिर 2n हमें 3 फैक्टोरियल 6 पता है, तो n इक्वल टू 0 वैसे ही मिल जाता है ना? एक मिनट, तुमने क्या बोला? 2n + 3 और फिर तुम इसको कर रहे हो ऐसा और इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। 6/1, फिर आगे फिर हमें पता है ना 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो n 0 बिल्कुल ही होता आना है। चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो, Right. कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम्हारे माइंड के ऊपर है तुम कितना क्विकली कर लेते हो। लेकिन अब मेरे को एक चीज का रिप्लाई करो, ये जो तुम्हारा मेथड है ये हमेशा वर्क करेगा क्या? पता नहीं। नहीं कर पाएगा बेटा, अभी तो क्या नंबर इजी था। तुम ट्राई करके देख लेना, हमेशा वर्क ठीक है। करता है तो आराम से बिंदास अप्लाई करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। जितना हाँ, ठीक फास्ट है। कर सकते हो उतना फास्ट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हाँ। एग्जांपल करो। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 3 - n factorial is equal to 12 times 1 - n factorial. Three minus n factorial is equal to 12 times 1 minus n factorial. कार्तिक रॉन्ग आंसर है। प्रसन्न करेक्ट आंसर है, बर्धन मिस्टेक है आंसर में। कार्तिक अभी भी मिस्टेक है। ईशा नीरल करेक्ट आंसर। अर्णव मिस्टेक है आंसर में। आर्या पाटिल मिस्टेक है आंसर में। प्रणव रॉन्ग आंसर है। बेटा फैक्टर्स करने हैं इसके। कुछ लोग 12 3 ऐसे आंसर्स बता रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो तो तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करके जब फैक्टर्स फाइंड करोगे उसी में नहीं आएगा तो। So question is 3 minus n factorial is equal to 12 times 1 minus n factorial. We have to find out the value of n. So which term is greater, 3 minus n or 1 minus n? 1 minus n. क्या बात कर रहे हो यार, ये बड़ा होता है। 3 minus n. तो 3 minus n को ब्रेक करो। First write 3 minus n, then 2 minus n and then 1 minus n. ये कैसे लिखते हैं? पहले लिखा 3 minus n, फिर इसमें से -1 कर दिया 2 minus n, फिर दोबारा -1
ऐसा। राइट साइड में 1 माइनस एन है तो 1 माइनस एन पे स्टॉप, राइट साइड में कुछ और होता तो वहां पे ब्रेक करते, इज इक्वल टू 12 टाइम्स 1 माइनस एन फैक्टोरियल। नाउ 1 माइनस एन फैक्टोरियल 1 माइनस एन फैक्टोरियल कैंसिल। इस स्टेप बोलो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है 6 एन 6 माइनस 2n और माइनस 3n, यानी माइनस माइनस नेगेटिव n इंटू नेगेटिव n, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 12 यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, तो ये बन गया अभी n स्क्वायर माइनस का 5n 6 माइनस 12 यानी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 0। मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टर्स, यार मैं इतना एश्योर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है। तो n माइनस 6 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, दिस जीरो करते हो तो n इज इक्वल टू, पॉजिटिव और दिस जीरो करते हो तो n इज इक्वल टू। माइनस अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचते कि यार n तो नेगेटिव आ गया तो डिफाइन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यू ऑफ n कैन बी एनीथिंग, नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी। स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है ना वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वैल्यू ऑफ n मैटर नहीं करता है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो मैटर करता है। तो क्रॉस चेक करोगे, पहले यहाँ पे पुट करो n इज इक्वल टू 6 स्टार्टिंग क्वेश्चन में, वैल्यू n इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 6 माइनस नहीं है पॉसिबल। नाउ n इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, 3 माइनस माइनस 1 4 तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। राइट साइड भी चेक कर लो कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। 1 माइनस माइनस 1 2 सब कुछ प्रॉपर डिफाइन है। 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2 into 12, 24 is equal to 24. So finally n is equal to माइनस हाँ ये इसका। सर बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ बताओ बताओ वरना बोलो। सर अगर n दोनों भी इधर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट मतलब रॉन्ग हो गए तो? दोनों वैल्यू का क्या करें सब्स्टिट्यूट? हाँ दोनों भी वैल्यूज मतलब एप्लीकेबल नहीं होंगे तो? बिल्कुल हो सकता है दोनों वैल्यू भी एप्लीकेबल ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो नो तो सॉल्यूशन क्या हो गया, करेंगे उसके लिए? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना जहाँ पे कोई सॉल्यूशन ना मिले आपको। सपोज करो यहाँ पे कोइंसिडेंटली लेट्स से एक तो मिलता आपको n इज इक्वल टू 6 और सेकंड मिलता लेट्स से n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 6 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं दिख गया, n इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। हाँ तो फिर इन दिस सिनेरियो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0, नो सॉल्यूशन। ओके नो सॉल्यूशन आपको जनरली ऑप्शन डी में मिलेगा, ऐसा करेक्ट है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये क्वेश्चन ट्राई करो। सिग्मा r फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100। आंसर चेक बॉक्स कर दो। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन सुन लो। लेट्स इस एक्सप्रेशन को मैं बोल रहा हूँ कैपिटल है, ठीक है। इसको सिग्मा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। एक बार कौन बताएगा सिग्मा के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफली बता दो, कई बार बोल चुके हैं इस चीज को। मतलब सर r के जगह पे 1 2 3 4 ऐसे सारे वैल्यूज डाल के उनका 100 तक का सम निकालें। मैं एक बार क्वेश्चन वाइज तुमसे पूछ लेता हूँ, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? समेशन। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट अपर लिमिट। करना क्या होता है, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते जाओ, वैल्यू पुट करना, प्लस 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 ऐसे। जैसे r इज इक्वल टू 1 पुट किया 1 फैक्टोरियल, सिग्मा आ जाएगा प्लस हो गया, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर 4 फैक्टोरियल और मैक्सिमम 100। हाँ। तो इतने सारे टर्म्स लिखने की जगह ये सिग्मा रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन है दिस, इफ
capital N is divided by let's say 18, then find out remainder. If capital N is divided by, यानी पूरा summation is divided by 18, then find out remainder. ये क्वेश्चन है. लिटरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट एक थॉट वाला क्वेश्चन है. इसको आप करेक्ट करते हो ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ. कार्तिक क्या आंसर बताया तुमने? 18 into sigma representation. 18 इंटू सिग्मा रिप्रेजेंटेशन, ये क्या बात हुई यार? अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे सपोज करो आप कोई भी नंबर है ना, काफी बड़ा सारा नंबर है और इसको आप डिवाइड करते हो 6 से, तो मैक्सिमम कितना रिमाइंडर पॉसिबल है? 6 से कम ही होगा. 6 से कम ही होगा. 5. बिल्कुल, मैक्सिमम रिमाइंडर पॉसिबल है 5. आइदर रिमाइंडर विल बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5. ऑब्वियसली बात है 7 रिमाइंडर नहीं हो सकता कभी भी यार, क्योंकि 7 तो फिर दोबारा डिवाइड हो जाएगा. और कितना रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा आपको? 1. तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या? Less than the number. Divisor. हाँ बिल्कुल. So answer should be less than 18. 0, 1, 2, 3, 4, maximum 17 ऐसा. आयुष 9, ईशा 9. ओके देखते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. So who will explain this question? बोलो.
आयुष बोलो। जी सर। सर पहले हम वो लिख लेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। एक मिनट। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख लेंगे वो 200 फैक्टोरियल। क्वेश्चन के हिसाब से क्यों लिखना है? सर ने मतलब ऐसे दिया है ना उन्होंने, मतलब वही हम लिखेंगे लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। सर फिर हम 18 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आगे। सर अभी कैसा है वो 6 फैक्टोरियल से आगे सब वो मतलब 18 से डिविजिबल है ना, तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो उसके पहले मतलब जितने भी है ना उसको हम मतलब ऐसे ओपन करेंगे, मतलब 1 फैक्टोरियल 1 है 2 देखो फैक्टोरियल। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, लेट्स से 353 579, कोई भी नंबर है ना, कुछ भी रैंडम नंबर, 166 1024 679, और सपोज करो ये एक्सप्रेशन आप डिवाइड कर रहे हो विथ 3। या देखो जो लोग पढ़ाई में सिंसियर है ना, उनको सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, और बहुत ही प्यार से अच्छे से समझा रहा हूँ सारी चीजें, और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में है ना। ठीक है, जैसे 353 579 166 1024 679, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 3 से। क्वेश्चन ये है कि आपको रिमाइंडर चाहिए, तो एक तो स्ट्रेटेजी ये है कि पहले इन सबको ऐड कर दो और फिर ऐसे बना के डिवाइड कर दो, और जो आपको यहाँ पे मिल जाए वही क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गया, बाकी समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक मेथड ये भी होता है कि आप हर टर्म का इंडिविजुअल रिमाइंडर फाइंड कर लो, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा सभी को, समेशन ऑफ डिजिट्स चेक कर लेते हैं। इफ समेशन ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन वो नंबर डिवाइड होता है 3 से। हाँ सर। ठीक है, अभी जैसे 353 समेशन ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है? 11। 9 तक हो गया 3 से डिविजिबल, यानी 353 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आएगा? 2। ठीक है, 579 करो यार, थोड़ा फास्ट कर लो। समेशन ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है? 18 21 this number already divisible by, Zero. यानी कि रिमाइंडर है 0। 166 समेशन ऑफ डिजिट्स 13। 12 तक डिविजिबल रिमाइंडर 1. 1024 समेशन ऑफ डिजिट्स 7। 6 तक डिविजिबल रिमाइंडर 679। कितना हो गया? 13 + 9 22। 21 तक डिविजिबल रिमाइंडर 1। ठीक है, अब इन रिमाइंडर्स को फिर से ऐड कर दो, क्योंकि ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लस साइन है इसलिए। तो 1 + 1 + 1 0 और 2 कितना हो गया? 5। अब 5 को डिवाइड कर दो 3 से, फाइनली रिमाइंडर। तो फाइनली जो रिमाइंडर आने वाला है 2 आने वाला है। एक तो मेथड ये हो गया कि पहले सबको ऐड करने बैठो, हाँ समझ गए, और फिर डिवाइड बाय 3 करो। बाकी एक मेथड ये कि सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड करके उनको ऐड वगैरह कर दो। ये चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 579 into 581 into 6024 into 852 डिवाइड कर रहे हो आप 5 से। अभी प्लस नहीं है, अभी मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन ये है कि इन सबके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा उसको किससे डिवाइड करना है आपको? अब देन क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी तो ये हो गया कि सबको मल्टीप्लाई करने बैठो पहले आराम से, 15-20 मिनट तक मल्टीप्लाई करते रहो, और फिर डिवाइड बाय 5 करके फिर रिमाइंडर फाइंड करो। एक स्ट्रेटेजी ये है कि सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड कर लो। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 5? 4। इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 1 स्वयं क्या डाउट है? सर हम इनमें से सब कॉमन निकाल के उसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर वो जो बचेगा उसको भी डिवाइड करने का। एक मिनट, क्या कॉमन निकालने वाले हो? या भी सब नंबर से इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। समझा नहीं मैं, कॉमन मतलब क्या? कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल। इन सबका कॉमन मल्टीपल? हाँ
कौन क्या है इन सबका कॉमन मल्टीपल? नहीं मतलब अगर हो सकता है तो उसका यूज क्या है पहले बताओ, उस मेथड का यूज क्या है? सर हमको छोटा नंबर मिलेगा ना डिवाइड करने को। तुम क्या बोल रहे हो, मतलब पहले इनका कॉमन मल्टीपल निकालो। चलो मैं तुमसे हाँ पूछ रहा हूँ कि चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, क्या है कॉमन मल्टीपल इनका? तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया अब तो। हाँ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ वही तो, कितना टाइम लगेगा उसमें? वो भी ज्यादा ही टाइम लगे, हम्म। ज्यादा टाइम लगेगा सर। हाँ तो हम तो ये इसी चीजें सीख रहे हैं ना, मेथड तो कुछ भी कर लो यार। ठीक है, तो बेस्ट जो है ना मैं बता रहा हूँ वो यूज कर लो आप, वो भी ठीक है, मतलब तुम जैसा कुछ बोल रहे हो कॉमन मल्टीपल वगैरह ट्राई कर लेना। तुम्हें लगता है कि यार इससे टाइम कम लग रहा है तो वो यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हर टर्म को इंडिविजुअली 5 से डिवाइड कर दो। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली हो रहा है, 575 तक तो डिवाइड ही हो गया। कितना रिमाइंडर है? 4 4। यहाँ पे कितना रिमाइंडर है? 1 यहाँ पे कितना रिमाइंडर है? 4 4 और यहाँ पे कितना रिमाइंडर है? 2 अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है। सपोज करो प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस होता तो माइनस कर देते, ऐसा। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 2 कितना होता है? 32 और अब 32 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 32 रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है, रिमाइंडर डिवाइजर से कम ही होता है, हाँ यानी फाइनल आंसर 2 ऐसा। ठीक है, तो कहने का पर्पस, कहने का कंक्लूजन ये है कि आप इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिस नंबर इज, 1 दिस 1 नंबर, 2 2 दिस नंबर, 6 दिस नंबर, 24 दिस नंबर, 120 इसके बाद 720 720 720 इज क्लियरली डिविजिबल बाई, 18 यानी रिमाइंडर 0 0 7 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल होता है, हाँ यानी these all numbers are divisible by definitely divisible by 18 डिविजिबल है, तो इन सबके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0 0 ये भी बोल देते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है। बुक्स में क्या लिखा होता है, मतलब यार आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो नंबर डिविजिबल है ना वो कभी भी रिमाइंडर में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, इन सबको ऐड करके और किसे डिवाइड कर दो? 18 अगेन डिवाइड ऐड नहीं करते हो तो भी चलेगा, सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड कर लो। जैसे इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आ गया? 1 इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर, 2 बाकी ये नंबर छोटा सा ही है, ऐड ही कर 2 मिनट लगेगा। 1 + 2 3 + 6 8 + 24 32 33 + 120 150 अपॉन 18 18 6 7 8 18 18 8 8 144 140 9 9 ये आंसर करेक्ट। हाँ सर ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल N = सिग्मा r फैक्टोरियल, r = 1 से लेके 100 if n is divided by, कुछ भी लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 24 देन फाइंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन
अनुष्का करेक्ट आंसर है। तो ये 1 दिस 2 6 दिस 24 रिमाइंडर 0 जस्ट इतना रिमेनिंग है 9 टोटल 9 डिवाइड कर रहे हो विद 24 रिमाइंडर। 9 इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते यार, है ना? समझ में आ रहा है क्यों नहीं पूछ सकते क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चंस करोड़ों में मिलने वाला है, होगा। हाँ मतलब बहुत पता नहीं बहुत ज्यादा मिलने वाला है, तो क्वेश्चन नहीं पूछते, जस्ट रिमाइंडर ही पूछते हैं। करेक्ट? यस सर सही है। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे पहले तो ये बता दो किसी स्टूडेंट को डाउट है इन दोनों क्वेश्चंस में, तो बोलो डिस्कस करते हैं। नो सर ठीक है, तो r इज इक्वल टू 9। सपोज करो क्वेश्चन रहा होता इफ n इज डिवाइडेड बाई 19, तो 19 ये आपको एग्जैक्ट कहां पे जाके मिलना स्टार्ट होगा? 19 factorial 19 फैक्टोरियल, बिकॉज 19 इज डिवाइडेड बाय 5 number हाँ ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को थोड़ा फील करने का ट्राई करो यार। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेल्फ डेवलप्ड होते हैं, उनका क्रिएशन कोई और नहीं करता, वो खुद से बनते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो प्राइम नंबर से बनते हैं, जैसे जैसे 120 है, और सपोज करो आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते विद 120, तो क्या 120 के लिए 120 फैक्टोरियल तक जाना कंपलसरी है क्या? नो 120 आपको कहां पे मिलना स्टार्ट होगा? 5th फैक्टोरियल क्योंकि 120 इज अ कंपोजिट नंबर। 120 के क्रिएशन में कौन से नंबर्स यूज होते हैं? 2, 3 और 2 3 और 4 नहीं 5 हाँ, तो 2, 3 और 5 ये यूज होते हैं 120 के क्रिएशन में। सपोज करो इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करते हैं विद 720, तो 720 के लिए 720 फैक्टोरियल पे जाना कंपलसरी नहीं होता है। 720 आपको कहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? 6 फैक्टर 2 3 5 नहीं 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना 720। हाँ बट इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करते हैं 101 से, तो 101 एग्जैक्टली कहां पे मिलेगा? 101 पे 101 फैक्टोरियल पे जाके मिलेगा, क्योंकि 101 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर्स को और लोग नहीं बनाते हैं यार, हाँ प्राइम सर नंबर खुद से बनते हैं। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से बनते हैं, ऐसा। तो r इज इक्वल टू 9 ऐसा। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क पे देता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है दिस सिग्मा, ये क्वेश्चन करके आना, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी मतलब अच्छा है, ही है। सिग्मा r अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 99 तक। एक्सप्रेशन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाइक r इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, देन 1 अपॉन 2 2 factor factorial r इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, देन 2 अपॉन 3 3 factor factorial r इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, देन 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 factorial लास्ट में r इज इक्वल टू 90 99 99 अपॉन 100 factorial ऑप्शंस भी है सामने, ऑप्शंस ए बी सी और डी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1 प्लस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है दिस 1 माइनस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, और ऑप्शन डी है 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल। सॉल्व करके आना, ट्राई करके आना, तो ही तुम्हें इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा नेक्स्ट टाइम। ओके चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, अभी के लिए इतना करते हैं। ओके सर thank you sir Thank you. सर बाय सर इसका होमवर्क स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, बाकी जो पहले पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो। ओके चलो है ना, बाय, मिलते हैं। बाय सर ओके।